तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। मैं जानता हूं बिल्कुल आप लोग बिल्कुल हेल्दी हो, बिल्कुल स्वस्थ हो अपने अपने घरों में। बिल्कुल अच्छी बात है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल स्वस्थ ही होने चाहिए बिकॉज अभी जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं कोविड-19 के सिचुएशन से, बिल्कुल अच्छा और स्वस्थ रहो, वही अच्छा है। आज मैं सबसे बड़ी टॉपिक लेके बात करने वाला हूँ, जिसको आज मेरा टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हंसेंगे भी, मैं जानता हूँ, कुछ लोग कहेंगे भाई क्या ही जरूरत है इसको लेकर, बट भाई क्या ही कहें, जरूरत है कहने की, बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये डिमांड की है उत्तर प्रदेश की एक फीमेल है, एक मेरे ही स्टूडेंट से, समझ लीजिए। वो कुछ दिन पहले मुझे कमेंट की थी कि सर आप इस पे एक वीडियो जरूर बनाइएगा। मैंने आज से 4-5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था इसको लेकर, और उसी ने मुझसे एक बार फिर से कहा था कि सर आप एक बार फिर से इसको लेकर एक वीडियो बनाइएगा। ये जरूरी है यूपी में बिल्कुल सर्कुलेट कराने की। इस वीडियो की बेहद ज्यादा जरूरत है यूपी में सर्कुलेट कराने की, बिकॉज जो यहाँ की मिथ है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। आप समझ पाओगे मैं आज क्या बातें करने वाला हूं। आज को मेरा जो टॉपिक है वो है वर्जिनिटी पे लेके। क्या है मेरा टॉपिक? वर्जिनिटी। भाई आखिर आप कहोगे, कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे, मैं समझता हूं, कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई क्या ही मतलब है इसको बनाने का लेके, क्या ही पीछे इसका रीजन है। मैं सबसे पहले अगर आपको कहूं तो आखिर वर्जिनिटी होती क्या है। देखिए, ये होता है एक जो फीमेल होती है, ये अधिकतर फीमेल्स में ही पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ, देखिए क्या होता है ना, कि कुछ लोग इसको कुछ अलग वे में ले जाते हैं। आज भी कुछ ऐसे गांव भी हैं, कुछ देहात भी हैं, कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर इसको लेके भाई इतनी खतरनाक तरीके से जो इसकी व्यथा है, मतलब कि समझ लीजिए किसी की करियर इसमें बर्बाद हो सकती है। आखिर किस प्रकार सर, आखिर करियर किस प्रकार बर्बाद होगी? सबसे पहले मैं बात कह दूं, इसमें क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं थोड़ा शॉर्ट ही रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आखिर इसमें होता क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात कहूं इसमें आखिर होता क्या है, तो आप समझ लीजिए, मान के चलिए ये फीमेल का एक वेजाइना है, समझ लीजिए ये फीमेल का एक वेजाइना है, समझ लीजिए, ठीक है। ये एक फीमेल का वेजाइना है, समझ लीजिए, ठीक है। फिगर उतनी अच्छी नहीं बना पाया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक फीमेल वेजाइना है। क्या होता है कि जब यहां पर उनकी शादी होती है, जब शादी होती है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस दौरान वेजाइना के अंदर एक पतली सी लेयर होती है, पतली सी एक लेयर होती है। जब ये ब्रेक करती है, जब ये ब्रेक करती है, तो इसमें अगर ये ब्रेक करती है तब वो क्या होता है, नॉन वर्जिन होता है, ठीक है। और अगर ये जो लेयर है, समझ लीजिए ये लेयर होती है बहुत ही पतली होती है। आप लोगों ने भी जब आप लोग जब होंगे 9-10 में जब होंगे तो आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, ऑनियन पील नाम का एक एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा। उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि एक पतली सी ऑनियन होती है, छोटी सी ऑनियन होती है, उसको जो हम लोग स्लाइड से ऐसे करके काटेंगे, उसके ऊपर से एक पतली सी लेयर निकलती है, एक पतली सी लेयर होती है, स्लाइड से निकालते हैं इसको। और जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप का स्लाइड में देखेंगे, जब हम लोग इस माइक्रोस्कोप के स्लाइड में देखेंगे तो इसमें क्या दिखता है, पतली सी लेयर होती है, इसकी पतली सी लेयर होती है। तो लगभग उतनी ही पतली एक लेयर होती है कहां, फीमेल वेजाइना में। एक कहां होती है लेयर, फीमेल वेजाइना में, ठीक है। ये लेयर यहां होती है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये ब्रेक करता है, यानी ये टूटता है, तो अब यहां पे माना जाता है कि जो फीमेल है वो वर्जिन है या फिर नॉन वर्जिन है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने बायोलॉजिकल टर्म में बात किया, जो भी मैंने बात किया ये मैंने बात किया बायोलॉजिकल टर्म में, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म में। अब आज की मैं मिथ की बात करता हूं। हमारे देश में कहीं ना कहीं ऐसे भी मिथ हैं कि जो भी फीमेल्स की, अगर ये जो इनका लाइन है, मान के चलिए ये जो मैंने पतली सी लेयर बताई, मान के चलिए इसको लेयर मान लेते हैं हम लोग, ये लेयर अगर नहीं टूटी है तो लड़की अच्छी है, अगर ये लेयर टूट गई है तो फिर लड़की खराब है। भाई आखिर ऐसा क्यों? मैं एक जनरल केस आपको बताता हूं, मेरी बात एक समझिए आप। मान कर चलिए आपके पास एक पतली सी पेपर है, उस पेपर को आप मान के चलो थोड़ा सा भी अगर मोड़ते हो, थोड़ा सा भी उसमें वजन पड़ता है, थोड़ा सा भी कुछ भी भार पड़ता है, वो मान के चलिए ये पेपर है, मैंने इसमें थोड़ा सा वजन दिया, मैंने थोड़ा सा हल्का से इसको ऐसे करके खींचा, ये टूट गया, ये पेपर जो है ये फट गया, यहां से पेपर जो है यहां से फट गया। अब मैं क्या कहूंगा कि भाई पेपर खराब था, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, ये जो पेपर फटा ये अनजाने में फटा। आप सीधा मेरा बात समझिए, ठीक है। मैं बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में ये बात कहूंगा, कुछ मुझे बोलने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, बिकॉज ये बेहद जरूरी है। अभी को जो सिचुएशन है इसके लिए ये बेहद जरूरी टर्म्स है। और मैं जानता हूं अगर कोई फीमेल ये वीडियो देख रही है तो बिल्कुल इस बात को बिल्कुल समझ पाई होंगी, क्योंकि अभी के जनरेशन में क्या है कि जब यहाँ पर शादी की जब भी यहाँ पे बात होती है, लगभग फीमेल्स की शादी जो है वो 18 प्लस से होती है स्टार्ट, ठीक है।
जब यहां पर उनकी शादी होती है, जब यहां पे स्टार्टिंग होता है, तो बहुत सारा तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और ऐसे में कुछ फीमेल्स को इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। उनसे जब उनके बारे में पूछा जाता है, बहुत तरीके भाई यहाँ के रस्म रिवाज ऐसे ऐसे हैं जिनसे इनको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी वाला बात होता है। समझ लीजिए, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाला बात होता है जब यहां पर किसी फीमेल को शादी के टाइम रिजेक्ट कर देना, ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात होती है। आखिर ये मिथ क्या है सर, आखिर ये मिथ क्या है, पूरा क्लियर कीजिए, बिल्कुल क्लियर कीजिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि देखिए यहां पर अभी के लोगों का क्या मानना है, सिर्फ मेरी बात मानिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात मानते हैं कि अगर ये जो लेयर है अगर ब्रेक करती है तो लड़की वर्जिन है, यानी अच्छी खासी है, और अगर ये ब्रेक हो गई भाई तो फिर समझते हैं कैरेक्टर लेस है। ये सबसे बड़ा मिथ है हमारे इंडिया में, और सबसे बड़ा मिथ है कहीं कहीं गांव में, विलेजेस में, और कुछ शहर वाले भी भाई ऐसे ही होते हैं। उनकी क्या होती है धारणा कि अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर लड़की सही नहीं है, लड़की कैरेक्टर लेस है। भले उसने कुछ भी किया हो, उसने कुछ भी प्रकट कर दे सामने कि बिल्कुल मैं ऐसी नहीं हूं, अगर वो बिल्कुल अच्छे से भी बनकर दिखा दे उनको कि मैं ऐसी हूं वैसी हूं, तो बिल्कुल कोई ट्रस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनके बारे में फिर अलग अलग अफवाहें फैलाई लगती है। सभी लोग अफवाह फैलाते हैं, भाई वो लड़की ऐसी है, वो लड़की ऐसी है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अभी 21वीं 22वीं सदी में जी रहे हैं। कहां हो यार गांव के इलाके में, बिल्कुल कैसी सोच रखते हो अभी भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर ऐसी प्रॉब्लम होती है, वैसी प्रॉब्लम होती है। तो कुछ लोग अभी भी इसको लेके बहुत ज्यादा मिथ में रहते हैं। भाई क्या रीजन है, चलिए मैं आपको एक अच्छे से केस में समझाता हूं। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में क्या होता था, जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो घरों में बेटियां बहनों को क्या कहते थे, पहले वो क्या कहते थे, उनको कहते थे, देखिए अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विलेजेस में है जहां पर लड़कियों को कहा जाता है कि तुम लड़कों वाला काम मत करो, मींस साइकिल मत चलाओ, खेल कूद मत करो, उछल कूद मत करो, कोई भी गेम नहीं खेलना है। तो ये आखिर बड़े बुजुर्ग क्यों कहते थे? बिकॉज बड़े बुजुर्ग पहले समझदार हुआ करते थे, वो जानते थे कि इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, मेरी बात समझिए। मान के चलिए अभी गवर्नमेंट ने ये घोषित किया है कि जो शादी की एज है वो बिल्कुल 18 एज है। इससे पहले शादी होती है तो बिल्कुल ये कानूनन अपराध है। मगर पहले जब यहां पर चाइल्ड मैरिज होता था तो क्या होता था, बच्चियों की शादी कब होती थी? 12 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में। अब मुझे बताओ इस उम्र की बच्चियां क्या क्या करती होंगी? कुछ नहीं, जाहिर सी बात है कुछ नहीं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जिनको भी ये लगता होगा कि मैं बिल्कुल उनको बोल रहा हूं, सर बिल्कुल ये बात नहीं सोचना है। ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मिथ है। अगर हम लोग का इंडिया बहुत ज्यादा सक्सेस भी कर जाए तो ये सबसे बड़ा मिथ है, समझ लीजिए ये सबसे बड़ा मिथ है। और कहीं ना कहीं अभी भी इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं फीमेल्स में। मेरी बात मानिए, 12 से 8 साल की बच्चियों का शादी हो जाता है, मैरिज कर दिया जाता है। ठीक है, यहां पर शादी हो जाती है उनकी। अब क्या होता है, जब इनका शादी हो गया फिर पता चलता है जो इनका ये जो लेयर था ये ब्रेक नहीं है, तो भाई बच्ची अच्छी है। ठीक है, अभी के टाइम पे क्या होता है, जो फीमेल्स हैं 16 की हो, 17 की हो, 18 की हो, 19 की हो, 20 की हो, भाई अभी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। चाहे वो वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, साइकिलिंग हो, रेसिंग हो, स्विमिंग हो, हॉर्स राइडिंग हो, भाई हर कुछ में फीमेल्स अभी हर क्षेत्र में आगे हैं। चाहे प्लेन उड़ाने से लेकर जहाज उड़ाने से हो, या फिर हर कुछ सैनिक बल हो, हर कुछ में फीमेल्स जो है अपना बहुत ज्यादा सपोर्ट अब देती हैं। अब मुझे आप बताओ, जब इतना सारा उनका वर्क होगा, मान के चलिए साइकिलिंग होता है, हॉर्स राइडिंग होता है, फीमेल्स अब बास्केटबॉल, बैट बॉल सारा कुछ खेलती हैं, अब कुछ हॉर्स राइडिंग करती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं अनजाने में वो सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ज्यादा दौड़ भाग कर रही हैं, चल रही हैं। अब तो बहुत ज्यादा कंट्री और हमारी सिटी जो है वो डेवलप हो गया है, जिमिंग कर रही हैं। तो क्या होता है, जब ये ब्रेक करता है, जब ये ब्रेक कर जाता है, बिकॉज इसकी पतली सी हल्की सी लेयर होती है, भाई हल्का सा झटका पड़ता है, ये टूट जाता है। इससे क्या फिर साबित होता है कि फीमेल बिल्कुल और बिल्कुल अच्छी नहीं है। सबसे बड़ा गलती यहां पे हमारे इंडिया की यही है कि कुछ लोग अभी भी इस बात को बिल्कुल मानकर चलते हैं कि अगर फीमेल्स में ये नहीं है तो फिर लड़की सही नहीं है। भाई
ये बात अभी भी हमारे इंडिया में है। और सबसे दुखद घटना है, ये समझ लीजिए कि लड़की अपने आप को बिल्कुल अच्छा साबित करने में लग जाती है कि बिल्कुल हम अच्छे हैं, कोई विश्वास नहीं करता है। ये सबसे बड़ा गलती है हमारे देश की, सबसे बड़ा गलती है कि फीमेल्स को इससे जजमेंट किया जाता है भाई, इस चीज से जजमेंट किया जाता है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। अगर आप कोई फीमेल से, अगर कोई ये मेल्स मेरा वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये गांव देहात में बिल्कुल और बिल्कुल इस टाइप का मूवमेंट तो आता ही है। बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि जब यहां पर देखिए, जब शादी होता था बचपन में, क्या होता था, शादी जब होता था 12 से 8 साल की एज में, अब क्या है, शादी होती है 18-19 साल की एज में, 22-23 साल की एज में। तो ऐसे समय में अगर किन्हीं का, मैं सभी का नहीं कह रहा, जनरली सभी की नहीं होती है, किसी किसी की भी अगर होती है, तो भाई ऐसा नहीं समझना है। ये बिल्कुल किसी तरह से भाई, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है भाई। इससे कोई उसका रिलेशन नहीं है कि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, नहीं किया है, क्या कुछ है, ये बिल्कुल इस बात को नहीं दर्शाता है। जो लोग ये बात मानते हैं, समझ लीजिए आप पढ़े लिखे गवार हो। ये मैं सीरियसली कह रहा हूं, ये बिल्कुल पढ़े लिखे गवार हो, क्योंकि आज के जनरेशन में ये सब बातों पे कोई भरोसा नहीं करता है। आज के जनरेशन में ये सब बातों पे बिल्कुल कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि आज का जो हमारा जनरेशन है, फीमेल बिल्कुल हर क्षेत्र में आगे हैं। तो ये सब बातों पे भरोसा करना बिल्कुल और बिल्कुल गलत होगा। मैं सीरियसली बता रहा हूं, किसी भी फीमेल को इस पे जज करना, ये तो भाई बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। दूसरी मैं बात कहूं, अभी क्या होता है, यहां पर फीमेल्स को जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, यानी जो भी मासिक धर्म आता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, 12th में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जो भी महिलाएं होती हैं उनका 30 डेज का एक पीरियड होता है, 30 डेज का एक पीरियड होता है, और इस पीरियड के दौरान उनको क्या होता है, 5 डेज का यहां पर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है 5 डेज का। अब इसमें क्या कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई बरसात हो रही है, कुछ लोग कहते हैं भाई कुछ हो रहा है, भाई देखो हंस दो उस पे, मजाक कर दो, बीमार चल रही है, बीमारी है उसको। भाई ये बिल्कुल और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, अगर ये नहीं होंगे तो कोई भी नहीं होगा, ये बिल्कुल जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी है फीमेल्स के लिए। जो लोग इसको बीमारी मानते हैं, जो इसको हंसी मजाक का पात्र मानते हैं, भाई सबसे बड़ी गलती है। और इसी वजह से क्या होता है भाई, दुकान जाओगे ना, शराब की दुकान जाओगे, कैसा शराब का बोतल तुरंत निकाल के सामने रख देगा, लो भाई ये पियो। तो शराब के बोतल निकालने में कोई शर्म नहीं आती है, बट अगर पैड्स लेने जाओ तो दुकानदार ऐसे उसको पैक करके देगा, लगेगा कि बम बारूद पैक हो रहा है। तो ये मिथ हमारे समाज से बिल्कुल निकलना चाहिए। इस तरह की मिथ हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो महिलाएं हो, बेटियां हो, बहनें हो, बिल्कुल इस बात को लेकर जरा भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। ये किसी तरह की शर्म की बात नहीं है, ये किसी तरह की बीमारी नहीं है, ये उनका अंग है, समझ लीजिए। ये जो साइकिल चलता है 30 दिन का, 5 डेज का जो साइकिल चलता है, इसको लेके हम लोग को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए फीमेल्स को। ऐसा कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि नहीं ये बिल्कुल शर्मिंदगी वाला बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये शर्मिंदगी वाली बात है। आखिर महिलाएं इतना सक्सेस कर रही हैं, अभी हर क्षेत्र में सक्सेस कर रही है, हर क्षेत्र में आगे है। वो जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम लोग की कंट्री को आगे बढ़ाना है तो सभी को, बच्चे, बूढ़े, महिला, जेंट्स, सारे को मिलकर यहां पे वर्क करना पड़ेगा। और जब तक ये मेंटलिटी रहेगी, फीमेल्स ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, भाई तब तक हमारा देश का कुछ भी नहीं हो सकता, ये जान लो, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह से महिलाएं घर चला सकती हैं, उस तरह से महिलाएं यहां पर बस और ट्रेन और यहां एरोप्लेन उड़ा सकती हैं। जरूरी नहीं कि हर कुछ यहां पे पुरुष ही कर सके, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मिथ है, और सबसे बड़ा जरूरी है कि हमारे गांव देहात में जितने भी ये सब बातें अफवाहें फैलाई जाती है ना, इसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कैसे इतने पिता होते हैं, किसी किसी के इतने फादर्स होते हैं जो इस वजह से अपनी बेटी से बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का यहां पर सुलझाने में वो प्रॉब्लम वेस्ट हो जाते हैं। कोई यहां पर लड़की सुसाइड कर लेती है, कुछ मेल्स यहां पर बहुत ज्यादा यहां पर क्या होते हैं, उनको शर्मिंदा फील होने पड़ता है, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको यहां शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो फिर ऐसा हो सकता है, हॉर्स राइडिंग करती है तो ऐसा कर सकता है, भाई बहुत वजह है इसके पीछे। तो बिल्कुल इस मिथ को दूर करना है हमारे इस पूरे समाज से, इस पूरे विश्व से, हमारे भारत देश से, तभी एक कल्याण और अच्छा देश हमारा बन पाएगा। हम लोग इसी में लड़ रहे हैं भाई, इसी में अभी तक सोच रहे हैं, क्या ही हम लोग के टेक्नोलॉजी वाला देश है, क्या जरूरत है इतनी टेक्नोलॉजीज का, जब हमारा देश इसी में फंसा हुआ है अभी तक।
मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को बिल्कुल और बिल्कुल पॉइंट वाइज एक एक चीज आप लोगों ने सुना होगा और एक एक बातों को मेरे को समझा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए सभी तक और सभी तक ये बात पहुंचाइए। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।